दिवस के अवसर पर तमाम कोटिवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन सच में हमारे लिए बहुत ही पवन दिन है, क्योंकि आज ही का दिन में हमारे लिए एक ऐसा संविधान लिखा गया जो हमें भारत को एक सूत्र में जोड़ता है। हम लोग जानते हैं हमारा वो देश 1947 में आज़ादी हुआ, लेकिन फिर भी ये हमारा देश विरासतों में बटा हुआ है। हमारा देश एकता और अखंडता नहीं था। उस बीच सभी अपने अपने नियम, अपने अपने कानून के आधार पर अपनी विरासतों को चला रहे थे। लेकिन इस देश के लिए एक राष्ट्र चलाने के लिए ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हमें एकता और अखंडता और संप्रभुता से जोड़ने वाला। तो ऐसे को हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में एक ऐसे संविधान लिखी गई जहाँ पर हम लोगों को इतने अधिकार दिए गए हैं। हमको मालूम है कि हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों के तहत ही हम लोग यहाँ भारतीय सभी बराबर इसमें है कि हम समानता का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी को कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सभी तरह की आज़ादी है। तो इस आज़ादी को हम लोगों को बचा के रखना है। और जो हमारा जो ये भारत है, हम लोग कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, जात पात धर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग भारतीय हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग इस राष्ट्र को हम लोग को आगे लेके चलना है। और हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है इस राष्ट्र के लिए हम लोग अपना हम लोग इस राष्ट्र को बहुत दिया है, तो हमको भी इस राष्ट्र को देना है। हम सब एक आदर्श नागरिक बने, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। जो किसान है वो एक कुशल किसान की तरह इस राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा है, उन लोग नौकरी पेशा के माध्यम से जो समाज सेवी लोग हैं, वो लोग समाज को सेवा करके हम लोग इस राष्ट्र को हम लोग अपना सेवा भाव में दे सकते हैं। ये आज के इस पवन मेला में हम लोग अपने जो राष्ट्र है, राष्ट्र को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश की अखंडता, संप्रभुता और सहिष्णुता इन चीज़ों को बचाते हुए उनको आगे लेके चलना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गया है जिसे हम लोगों ने अभी शपथ स्वरूप बोला, वो सचमुच में बहुत महान संविधान है। ये संविधान हमको ऐसे अधिकार देते हैं, हम भारत के नागरिक हैं और समान रूप से हैं। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई जात पात कोई धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय हैं। इस संविधान के द्वारा हमको भारतीय होने का, समानता का होने का जो गौरव प्राप्त होता है, ये सचमुच में बहुत बड़ा चीज है। संविधान हमको समानता का अधिकार दिया, सबको मालूम है। 7 समानता के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, 7 मौलिक अधिकार हैं। उन अधिकारों में हम लोगों को इतना कुछ दिया गया है कि पूरी तरह से एकदम हम लोग इसे आगे बढ़ सकते हैं। सभी को बोलने की आज़ादी है, सभी को धर्म मानने की आज़ादी है, सभी को कहीं भी जाने की आज़ादी है। इस तरह से जो हमारा संविधान जो हमको दिया है, ये बहुत बड़ा चीज है। और हम लोग जानते हैं हमारा जो देश आज़ाद यूं ही नहीं हुआ। जिस तरह से अंग्रेजों ने शासन किया था, इसके लिए हमारे वीर पुरुषों ने अपनी बलिदान दी है। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, चांद भैरव हो, सिद्धू कान्हू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, विभिन्न हमारे महापुरुषों ने इस बलिदान को देकर देश को आज़ाद किया है। लेकिन ये आज़ाद देश को चलाने का जिम्मेवारी आज हम भारत के नागरिकों को है। हम सबों का कर्तव्य है कि हम सभी इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और एक विकसित और एक ऐसे राष्ट्र बनाए जहां पर शांति, सद्भावना और संप्रभुता बनी रहे। हम सबों को इस राष्ट्र को आगे चलाने की जिम्मेवारी हम सबों की है। यहाँ के जो छात्र हैं, जो छात्र उनका दायित्व बनता है वे अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा से पढ़ाई करके आने वाले समय में आप एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा किसान और एक अच्छा इंसान बने, जिससे कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। साथ में हमारे जो नौकरी पेशा है उनका भी दायित्व है, वे भी अपने काम को
निष्ठापूर्वक करें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि देश की अखंडता और एकता को नुकसान हो। ऐसे कामों को हम नहीं करना है। हम सबों को आगे बढ़ना है और हमारा जो एकता है, हमारा जो अखंडता है, हमारा जो संप्रभुता है, इन चीज़ों को हमको बरकरार रखना है। साथ में हमारा ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर जो हमको खूंटी जिला, हम इसके क्या व्याख्या करें। प्रकृति ने हमें इतना दिया है, इतना सुंदर। हम लोग बोलते हैं सोना नागपुर, वास्तव में ये सोना से भी बहुमूल्य है। इसलिए इस क्षेत्र को भी हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। साथ में मैं युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करूंगा कि ये राष्ट्र की जिम्मेदारी हम सबों के कंधों पर है। इसलिए हम लोग जो हमारे विनाश के बहुत बड़े कारण है, नशापान को हम लोग छोड़ें और हम समाज के साथ इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि नशा एक ऐसा चीज है जो हमारे जो समाज है, समाज को धीरे धीरे उम्मत की तरह चढ़ जा रहा है। और विशेषकर इस क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर ये नशा एक ऐसा रूप धारण कर लिया है। आने वाले समय में हम लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। मैं इसलिए युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि ये नशा, हरे रंग का महत्व, हरे रंग को प्रकृति और हरियाली से जोड़ा जाता है, क्योंकि खेत खलिहानों से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक सभी हरे रंग में समाहित हैं। चिकित्सा की दृष्टि से इसे गहराई सांस का रंग माना जाता है। अभी झंडे को सलामी देते हुए संत जोसेफ उच्च विद्यालय की छात्राएं झंडे को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही हैं। मुझे ढूंढ लेना वन वाले, उस वन पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। सच में इन बच्चों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी भारत माँ के कुछ काम आए, हम भी अपना शीश झुका दे भारत माँ के सामने। ये बच्चे कदम से कदम मिलाकर